Are you preparing for the RJCJ? Then this video is for you. Welcome to our channel Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. और आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप RJCJ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर मिल जाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो बात करता है मेनली हमारे RJCJ की स्कीम से रिलेटेड, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या कट ऑफ रहेगा और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी थोड़े ही दिन पहले नोटिफिकेशन आया था RJCJ की वैकेंसी का। 2020 और 2021 दोनों की वैकेंसीज को मिला के टोटल 120 वैकेंसीज थी। उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। तो अब बात आती है कि RJCJ तो आ चुकी है, उसके एग्ज़ाम फॉर्म्स भी भरा जाएंगे थोड़े दिन में। तो हमें ये तैयारी कैसे करनी है, इसका पैटर्न क्या है, एक बेसिक नॉलेज जो एक RJCJ एस्पिरेंट्स को होना चाहिए वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RJCJ की स्कीम के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये कैसे एग्ज़ाम होती है, कितना टाइम मिलता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हमको कैसे पढ़ाई करनी है, इन सबसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो स्कीम की अगर बात करें तो मेनली जैसे हर एक सिविल जज एग्ज़ाम में होता है, जैसे कि MPCJ में होता है, वैसा ही RJCJ में है। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 तरीके की है। 3 स्टेजेस के बाद आप एक RJCJ बन सकते हैं। प्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इंटरव्यू जो होता है वो आपका फेस टू फेस एक वाइवा टाइप का होता है, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज से और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री की। प्री का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में और उसके जो मार्क्स है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉ और हिंदी इंग्लिश। अब लॉ जो है वो कवर करता है 70% ऑफ द वेटेज। जो आपकी एग्ज़ाम है उसका 70% वेटेज जो है वो लॉ सब्जेक्ट से है और 30% जो आपका वेटेज है वो कवर करता है हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। अब देखिए 30% वेटेज जो है हिंदी इंग्लिश का वो कम नहीं है, कहीं से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि आप अगर SC ST है तो ये मान लीजिए कि 40% पे तो आपका कट ऑफ है, क्राइटेरिया है पास आउट का, और अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 45% पे। तो अगर आप 30% हिंदी इंग्लिश से भी कवर कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि हिंदी इंग्लिश को कितना वेटेज दिया गया है। तो 70% लॉ पार्ट है और 30% हमारा हिंदी और इंग्लिश है। लॉ पार्ट में क्या क्या है, लॉ पार्ट में वही है जो मेंस में लॉ 1 पेपर 1 और लॉ पेपर 2 में है, वो हम मेंस के सिलेबस के टाइम डिस्कस करेंगे। अभी प्री में मेनली यही बात है कि 2 पार्ट में आपका है, लॉ में और हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में 30% है, लॉ का हमारा सिलेबस 70% है। अब मार्क्स जो है हमारे प्री के वो इंटरव्यू के लिए इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बट मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ तो ये बात बतानी ज़रूरी है कि इंटरव्यू में हमारे प्री के मार्क्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते। जो आपके मेंस के मार्क्स आते हैं उससे आपके इंटरव्यू में वो इंक्लूड भी होंगे और वो आपका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो प्री के मार्क्स सिर्फ मेंस तक जाने के लिए होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट्स मतलब कि 2 आवर्स मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा आपको मिलता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज़ माइंड को अपने मेकअप करिए, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आंसर तक जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत आसानी से आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पास आउट क्राइटेरिया देखा जाए तो 45% है जनरल कैटेगरी के लिए और 40% है हमारा SC ST के लिए। उसके बाद एक अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज़ सारे MCQs को अटेम्प्ट करिएगा। लॉ पार्ट में क्या क्या है, लॉ पार्ट में वही है जो मेंस में लॉ 1 पेपर 1 और लॉ पेपर 2 में है, वो हम मेंस के सिलेबस के टाइम डिस्कस करेंगे। अभी प्री में मेनली यही बात है कि 2 पार्ट में आपका है, लॉ में और हिंदी इंग्लिश। अब हम देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस।
तो देखिए हिंदी प्रोफिशिएंसी का देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट चीज आती है शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर आता है शब्द प्रकार, क में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ख में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक, निपात। अगर आप देखें इसमें तो जो मेनली हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं। थर्ड आता है शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समुश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। फोर्थ आता है शब्द शुद्धि, मतलब कि जो आपको शब्द दिए जाएंगे उनको रीअरेंज करके और एक मतलब सही शब्द बनाना रहेगा। व्याकरण कोटियों में परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, मूड, पक्ष, आस्पेक्ट, वाच्य, वॉइस। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या क्या आ रहा है। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक, विधिक, विशेषण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का हमारा। तो देखिए इसमें आ रहा है टेंसेस, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडोम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मोडल एक्सप्रेशंस, वेरियस कॉन्सेप्ट, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अगर आपको हिंदी इंग्लिश के लिए भी मटेरियल चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमने देख लिया है कि प्री में हमारा कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है, पासिंग परसेंटेज क्या है, ये सब हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं मेंस की, जो कि है सेकेंड लेवल ऑफ आवर एग्जामिनेशन। मेंस में देखिए अगर एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो 35% उन्हें चाहिए लॉ से, और टोटल एग्रीगेट में अगर उनको पासिंग चाहिए तो 40% मार्क्स कवर करने होते हैं। बात करते हैं SC ST की, तो 30% लॉ में और 35% ओवरऑल चाहिए होते। अब मेंस में हमारे फिर से पेपर्स होते हैं, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, इंग्लिश और हिंदी ऐसे। लॉ पेपर 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे। लॉ पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा और उसके लिए भी 3 घंटे मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश ऐसे जो है आपके 50-50 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 का क्या सिलेबस है। लॉ पेपर 1 का सिलेबस, लॉ पेपर 1 में फर्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल, स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज, जनरल रूल्स एंड सिविल ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग। इसमें देखिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का मटेरियल है, CPC का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन एविडेंस है, लिमिटेशन है, राजस्थान रेंट है, स्पेसिफिक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं लॉ पेपर 2 के लिए। लॉ पेपर 2 में देखिए आता है CRPC, लॉ ऑफ एविडेंस, इंडियन IPC, लॉ ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लॉ ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, क्रिमिनल एंड जजमेंट राइटिंग। इसमें से भी CRPC, एविडेंस, IPC और हमने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के हमने वीडियोस भी अपलोडेड करे हैं और उसी के साथ MCQs भी अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाकर चेक करिए। तो ये हमारा सिलेबस है, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 हो चुका है और हमने देख लिया है हमारा हिंदी और इंग्लिश का भी सिलेबस। अब हमने ये सिलेबस भी देख चुके हैं, प्री मेंस को हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब बात आती है इंटरव्यू की। जैसे ही आप मेंस में 35% और 40% मार्क्स कवर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं RJ CJ सिविल जज एक बहुत बड़ी पोस्ट है। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक रेप्यूटेशन है। मतलब अगर आप इस पोस्ट पे काम मिलते हैं तो आपको अपने आप में बहुत सारी जो है इज्जत मिलेगी और बहुत सारी आपको जो है रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं
उनका जो इंटरव्यू होता है वो भी उस लेवल का होता है। तो लेवल की बात करते हैं कि मेनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक और लीगल चीज़ें पूछी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, और आपको चेक किया जा सकता है, आपको पूरी तरीके से वो देखेंगे कि आप किस चीज़ का किस तरीके से और किस सिचुएशन में कैसे आंसर देते हैं। यही उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि जब आप एक जज बन जाते हो तो आपको सिर्फ अपना या कुछ लोगों का नहीं सोचना होता है, आपको एक कम्युनिटी एज अ होल का सोचना पड़ता है। तो वो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस रखेंगे, आपके जो इंटरव्यू होगा वो उस लेवल का ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसमें इंटरव्यू के दौरान आपकी स्टूडेंट लाइफ, अगर आपकी स्कूल है तो स्कूल लाइफ में आप कैसे थे, और आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज के भरमार क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप राजस्थान से एग्जाम दे रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान से रिलेटेड कस्टम्स जो है, वहाँ की जो एंशियंट चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। आखिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आरजे सीजे को पास करने के लिए? तो सबसे मेन बात आती है स्टडी। स्टडी करनी सबसे ज़रूरी है, और स्टडी सिर्फ आज करके और 2 दिन छोड़ दो ऐसा नहीं है। रोज़ रोज़ पढ़ाई करनी ज़रूरी है, कंटिन्यूएशन में। अगर आप रोज के 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करेंगे, रेगुलर रूप से, कि हाँ आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, नरसों भी कर रहे हैं, संडे को भी कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी डे स्किप डे नहीं होना चाहिए, कोई चीट डे नहीं है आपके लिए इसमें। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करनी ज़रूरी है। उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया है, नहीं, उसका रिवीजन करना भी ज़रूरी है। मैं और आपको एक सजेशन दूंगी, जैसे कि 7 डेज होते हैं, 6 डेज आप पढ़िए, 7th डे संडे को रिवीजन करें। रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। तो उससे क्या होगा, जैसे स्कूल टाइम में होता था ना, टीचर हमें पढ़ाते थे कुछ टाइम के लिए, फिर बोलते थे कि अब आपका टेस्ट होगा, तो हम क्या करते थे, रिवाइज करते थे और टेस्ट देते थे, तो हमें पता पड़ता था कि हमें कितना याद है। वैसा ही आपको करना है। वो जो स्ट्रेटेजी होती थी हमारे स्कूल टाइम में, वो सबसे बेस्ट होती थी। जो हमारे टीचर्स थे वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो ही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। आप 6 डेज बिल्कुल लाइन वाइज जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जैसे पिकअप करना है आप पिकअप करिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कौन कौन से दिन पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं संडे को सिर्फ उनका रिवीजन करिए कि इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था। उसके बाद जब ये रिवीजन हो जाएगा, नॉर्मली जितना टाइम पढ़ने में लगता है उतना टाइम रिवीजन में नहीं लगता है। रिवीजन होने के बाद टेस्ट दीजिए, खुद ही को टेस्ट करिए। एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितना उस चीज को याद रख पा रहे हैं। और जब आप टेस्ट देंगे तो जो गलत करेंगे वो भी आपको याद रहेगा। सेकेंड बात है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी। जो कम्युनल मुद्दे होते हैं, जिनसे रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, या फिर जो करंटली जो चीज़ें अभी बहुत मतलब वायरल है, उन चीज़ों पे और उन मुद्दों पे आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है हमारी डिटेल्ड में स्टडी करना। देखिए, एक एमपीसीजे से मैं आपको एक मतलब हिंट देना चाहूँगी कि एमपीसीजे में जब हमने एग्जाम्स को देखा और उसके पेपर्स को देखा, तो जो एमपी के लोकल एक्ट थे, जैसे कि एमपी एलआरसी, एमपी अकोमोडेशन, ये जो भी एक्ट थे, तो इनसे जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत डीप में थे। मीन्स इट्स नॉट डायरेक्टली कि ये सेक्शन क्या बात करता है, ये सेक्शन क्या बात करता है, नहीं, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो कंसेप्शन वाइज थे और उसके बाद घुमा के पूछे गए थे। तो आप भी अगर राजस्थान सीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो राजस्थान के लोकल एक्ट है, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह है, तो इनको आपको डीप में पढ़ना जरूरी है। रोज अगर आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, आप दिन के 6 सेक्शन पढ़ दें, तो आप 4 ही पढ़िए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसमें डीप में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, तो उसको डीपली पढ़ना भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ राजस्थान रेंट कंट्रोल या फिर जो भी राजस्थान के जो भी लोकल एक्ट है उनको आप डीप में पढ़िए, क्योंकि एमपीसीजे में भी काफ़ी डीप में क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद बहुत सारे जनों को लगता है कि हम स्टडी मटेरियल कहाँ से चूज़ करें, तो देखिए आप जितनी चाहे बुक्स ले लीजिए,
बट बेयर एक्ट को नहीं छोड़ना है। बेयर एक्ट ना एक मुट्ठी की तरह है जिसमें पूरी ताकत है आपको ये जंग जीतने की। तो बेयर एक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इतना मतलब आप फ्री माइंडली और इतना अच्छे से उस बेयर एक्ट को पढ़िए कि ये सेक्शन, ये प्रोविजन, ये सबसेक्शन क्या बात करता है, इसकी क्या एक्सेप्शन है, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बेयर एक्ट को अच्छे से समझ लिया, वो बेसिक आपका क्लियर है, तो वो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आपको आंसर पता है। जैसा कि हमारे साथ मैथ्स में होता था, हमें पता है जैसे कि बोर्ड मास रूल है, तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। हमें ये जब रूल पता है तो हमारे पास कितनी भी बड़ी इक्वेशन आ जाए हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा ही हमारे लॉ के साथ भी है। अगर हमने बेयर एक्ट को समझ लिया है, उसके प्रोविजंस को समझ लिया और समझ लिया कि हाँ ये बेयर एक्ट यही बात बोलता है, तो एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन घूम के क्यों ना आ जाए, कितना भी आपको कंफ्यूज क्यों ना कर दे, आपको पता है कि हाँ ऐसा ही होता है, तो आप आंसर बिल्कुल सही टिक मार्क कर लेंगे। तो प्लीज बेयर एक्ट को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपको जो बुक्स पढ़नी है आप पढ़िए, पर बेयर एक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और बेयर एक्ट वैसे भी अपने आप में पूरे ही सफिशिएंट है। अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट भी करते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत कुछ है। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स की बात करें तो वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है और हम आपको दे भी देंगे। लास्ट ईयर के आरजे के पेपर भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, एमसीक्यूज भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। और अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल, डोमेस्टिक प्रोहिबिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जितने भी एक्ट है ये सब ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोडेड है। तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। और भी कोई एक्ट है, जैसे आपको किसी भी एक्ट के बारे में और भी पढ़ना है या आपको चाहिए मटेरियल, तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। तो स्ट्रेटेजी में एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आपको रोज कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करनी है और फिर संडे को अपना टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद न्यूज़पेपर हमें रोज़ पढ़ने हैं, क्या हो रहा है हमें ये मालूम होना चाहिए। हमें यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं अच्छे से डीप में स्टडी करनी है। जो लोकल एक्ट है उन्हें डीप में पढ़ना है और जो एक्ट हमारे अगर लोकल नहीं भी है तो उन्हें भी कंसेप्शन वाइज और बेयर एक्ट को पक्का करके पढ़ें। नेक्स्ट आ जाती है कि हमें नोट्स बना के रखने। देखिए हम अभी कितना भी पढ़ ले बट अगर नोट्स बना के ना रखेंगे तो लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करेंगे। तो प्लीज़ नोट्स बनाइए। नोट्स बने हुए रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप रिवीजन करेंगे। हमने हमारे चैनल पर रिवीजन लेक्चर सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी भी हो गई है। हमने पैटर्न देख लिया, स्कीम देख ली, क्या रहती है मार्क्स की, ये सब कौन कौन से हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट है वो भी देख लिया है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर लिया। स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि प्लीज़ टेंशन नहीं लेना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए। टेंशन फ्री होके पढ़िए, आराम से पढ़िए, बस कंटिन्यूएशन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की। तो देखिए 2018 का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 63 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 63 है, एससी के लिए 55 है और एसटी के लिए 51 है। 2019 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 60 है। उसके अलावा ही जनरल में विडो और डाइवोर्स के लिए 45 और 43 है। ओबीसी एनसीएल और डाइवोर्स्ड ओबीसी के लिए 54 और 45 है। एससी के लिए 42 है और एसटी के लिए 41 है। तो अगर आप कट ऑफ में देखें तो कट ऑफ जो है वो कम हो रहा है, मतलब हमारा जो लेवल है सीजे का वो बढ़ता जा रहा है। पर आप घबराइए मत, आराम से पढ़िए और अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और आज सीजे की सीरीज, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और बहुत ही जल्दी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और जो भी जुवेनाइल जस्टिस वगैरह जो भी एक्ट आप बोलेंगे वो हम सब आपके लिए लेकर आएंगे। लास्ट ईयर पेपर्स आपके लिए लेके आएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
डू रिमेंबर, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर पास होंगे। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।